हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज कुछ डिस्कशन होगी कि शीट का साइज़, शीट की राइटिंग और डिज़ाइनिंग किस तरह की जाए कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो मेरे पास एक शीट है जो आप देख सकते हैं अपने सामने। ये शीट है मेरे पास, इसकी डिज़ाइनिंग और इसका साइज़ मैंने करना है एंड देन इसको हम लेज़र कट मशीन के ऊपर इसके ऊपर राइटिंग और कटिंग करेंगे इसकी। जब आप कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। वही बातें जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी। ऊपर आपके पास मेन्यू बार होगा जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है। लेफ्ट हैंड पे आपका टूल बार है जहाँ पर हम डिफरेंट टूल्स को सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने शीट का साइज़ लेना है तो मुझे मेरी शीट का साइज़ पता है, दैट इज़ 345 × 345। तो मैं टूल बार से एक रेक्टेंगल की जो ऑप्शन है हमारे पास, रेक्टेंगुलर टूल, इसको चूज़ करूँगा और मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। देन आई विल गो बैक टू द पिक टूल। पिक टूल करने के बाद अब मैं किसी भी चीज़ को पिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर टॉप लेफ्ट के ऊपर मेरी शीट का साइज़ पूछ रहा है कि आपकी शीट का साइज़ कितना पुटअप करना है, कमांड कितनी देनी है। मुझे पता है मेरी शीट का साइज़ 345 लेंथ है एंड द हाइट इज़ आल्सो 345। तो 345 × 345 मेरी शीट का साइज़ मेरे सामने आ चुका है। अब इसको, जो हमारी शीट है, इसको हमने अपने वर्क स्पेस के बिल्कुल सेंटर के अंदर लाना है, क्योंकि आपको टॉप लेफ्ट के अंदर आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शंस आ रही होती हैं कि आपकी जो वर्क स्पेस है उसमें आपकी जो डायग्राम है वो एक्स एक्सिस पे किस जगह और वाई एक्सिस पे किस जगह है। नाउ यू सिंपल हैव टू प्रेस द की पी। जो आपके कीबोर्ड पे पी का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो शीट है वो बिल्कुल आपके वर्क स्पेस के सेंटर के अंदर आ जाएगी। अब अगर आप देखें आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 500 × 250 है, तो मतलब एक्यूरेट आपके एक्स एक्सिस आ रहे हैं और एक्यूरेट आपके वाई एक्सिस भी आ रहे हैं। अब शीट का साइज़ मेरे सामने आ गया है। नाउ आई एम अलाउ कि मैं इसको जिस जिस तरह चाहे इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इसके ऊपर सबसे पहले इसका टाइटल लिखना है, तो टाइटल लिखने के लिए मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट की। टेक्स्ट टूल को मैं उठाऊंगा और अपनी शीट पे उस जगह पर जहाँ पर मैंने टेक्स्ट राइट डाउन करना है वहाँ पर जाकर मैं क्लिक कर दूंगा। कर्सर को जब आप मूव करेंगे तो ये आपके पास जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। देन आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ माई अपरेटस, दैट इज डुप्लेक्स स्क्रू एफिशिएंसी अपरेटस। ये मेरी शीट का, अपरेटस का नाम मेरी शीट के ऊपर राइट डाउन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी शीट का जो नेम है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाए। देन इसके पास, आपके पास फर्दर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गिवन कर रखे हैं कि आपने अपने साइज़ कितना रखना है, बोल्ड करना है ये नहीं करना, इटैलिक लैंग्वेज के अंदर उसको करना है कन्वर्ट, अंडरलाइन करना है उसको। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस, आप इसको चूज़ करके डिफरेंट क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को राइट डाउन कर सकते हैं। ये मेरी शीट के ऊपर जो मेरे अपरेटस है उसका नाम आ चुका है। अब मैंने लोगो को पुटअप करना है, जो मेरी कंपनी ई सोल्स का लोगो है उसको मैंने पुटअप करना है। उसका सिंपल तरीका ये है कि मैंने दूसरी शीट पर ई सोल्स का लोगो पहले से ओपन करके रखा हुआ है। हम सिंपल इस ई सोल्स के लोगो को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे कंट्रोल प्लस सी करके। ये मैंने कंट्रोल सी किया, मेरा लोगो कॉपी हो गया। नाउ आई विल कम बैक टू माई शीट और मैं कंट्रोल भी करके उसको पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे पास मेरी कंपनी का लोगो आ गया एंड देन आई विल पुट इट डाउन जहाँ पर मेरा दिल करेगा, जस्ट लाइक दिस। अब मेरी शीट का नाम भी आ चुका है सामने और मेरा जो कंपनी का टाइटल है वो भी मेरे सामने आ चुका है। अब मैं जाऊंगा लेज़र मशीन के ऊपर, वहाँ पर जाके मैं इसका टेक्स्ट फिलअप करूँगा अपनी शीट के ऊपर। जी, मेरी शीट जिस तरह मैं डिज़ाइन करना चाहता था डिज़ाइन हो चुकी है। अब मुझे इसको यूएसबी में सेव करना है। तो इस डिज़ाइन को यूएसबी में सेव करने के लिए टॉप लेफ्ट के ऊपर जो फाइल का आइकन है, मैं इस फाइल के आइकन को क्लिक करूँगा। देन आई हैव टू गो बैक टू दिस, जहाँ पर सेव एज़ का आइकन बना हुआ है, हम सेव एज़ के आइकन को क्लिक करेंगे और इस तरह की हमारे पास स्क्रीन व्यू में आएगी हमारे पास। मैंने किस पॉइंट के ऊपर जाकर उसको सेव करना है, मैंने अपनी यूएसबी डिवाइस के अंदर उसको सेव करना है अपने डिज़ाइन को, तो मैं यूएसबी पे क्लिक कर लूँगा। अब मैं अपने फाइल को, अपने डिज़ाइन को क्या नाम देना चाहता हूँ तो मैं उसको वहाँ पर अपना नेम सबमिट कर दूंगा। मेन शीट के नाम से मैंने अपनी फाइल का नाम रखना है कि दिस इज द मेन शीट ऑफ स्क्रू जैक अपरेटस। अब एक चीज़ जो नोटिसेबल बात है वो ये है कि हमने अपने फाइल को हमेशा DXF फाइल के अंदर सेव करना है। यहाँ पर ये मुझे शो कर रहा है कि इस वक्त मेरी फाइल जो है वो CDR के अंदर सेव हो रही है, लेकिन मुझे इसको DXF के अंदर सेव करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये काफ़ी सारे ऑप्शन हमें दे देगा कि आपने अपने फाइल को किस टाइप के अंदर सेव करना है। तो मैं उसको DXF फाइल पे क्लिक करूँगा और सेव को क्लिक करके मेरी जो फाइल है वो फ्लैश के अंदर सेव हो चुकी है। अब हमें राउटर या लेज़र के ऊपर कहीं भी जाना है तो हमें DXF फाइल को लेके जाकर वहाँ पर उसको स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक जी, हम लेज़र कट मशीन पर आ चुके हैं। हमारे पास लेज़र कट करने से पहले हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेटल कट सॉफ्टवेयर। जब आप मेटल कट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो होगी।
अब आपने अपनी फ़ाइल को चूज़ करना है, जो डिज़ाइन हम अंदर कोरल ड्रॉ पे बना के आए थे, वो डिज़ाइन हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और देन उसको लेज़र में कमांड देके उसको कट या कमांड्स को स्कैन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें टॉप लेफ्ट के ऊपर आपको फ़ाइल का आइकन यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। आपने अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस फ़ाइल पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर इंपोर्ट का बटन आ रहा है। इंपोर्ट के आइकन को जैसे आप क्लिक करेंगे, तो वो आपसे आपकी यूएसबी के अंदर जो-जो डिवाइसेज़ हैं, जो-जो फ़ाइल सेव की हुई हैं आपने, वो देगा। अब मैंने अपनी फ़ाइल का नाम सेव किया था अनटाइटल्ड 2 के नाम से। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये प्रीव्यू दे रहा है। जो मेरी फ़ाइल थी वो कुछ इस तरह की नज़र आ रही थी, अब मैं इस फ़ाइल को ओपन करूँगा, तो मेरे पास इस तरह की फ़ाइल ओपन हो जाएगी मेरे सामने। अब हमारे पास मेटल कट सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल कॉलर ड्रा के अंदर ऊपर मेन्यू बार है, नीचे टेक्स्ट टूल है और यहाँ पर बॉटम के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होंगे। डिफरेंट कलर्स हमारे पास शो करते हैं डिफरेंट कमांड्स को। अब हमने सबसे पहले एक कट की कमांड देनी है, जो आपको ये रेड कलर का स्क्वायर या रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ये मेरी टोटल शीट है। सबसे पहले मैं इस टोटल शीट को एज अ रेफरेंस के तौर पर किसी रफ शीट के ऊपर ड्रॉ कर लूँगा और उस रफ ड्रा की हुई शीट को अपनी शीट उसके ऊपर जाकर रख दूँगा, ताकि हमारे पास टोटल रेफरेंस के तौर पर सेट हो जाए। सबसे पहली जो हमने इसके अंदर कमांड देनी होती है वो होती है कंट्रोल ए। जब हम इसके अंदर कंट्रोल ए करेंगे तो तमाम के तमाम हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। सिलेक्ट होने के बाद हम एक रेफरेंस के तौर पर किसी भी कलर को चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर को चूज़ कर रहा हूँ। अब रेड कलर को चूज़ करने का मकसद ये है कि अब यहाँ पर अगर आप इसकी पावर के पास जाएंगे तो आउटपुट इसकी ज़ीरो है। अब हमने एक कलर को सिलेक्ट कर लिया है जिसकी हमने आउटपुट को ज़ीरो करना है। बेशक आप रेड कलर सेलेक्ट करें, ब्लू कलर सेलेक्ट करें, उसकी आउटपुट को हमेशा हमने ज़ीरो ही करना है। आपको इसकी सेटिंग का थोड़ा सा बताता चलूँ, जब हम कलर को सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर डबल क्लिक जाके करेंगे तो इस तरह का आइकन आपके पास शो होगा। अगर आपने उसकी आउटपुट को शो करवाना है येस या नो, तो हम उसको यहाँ से बता सकते हैं। अब ये जो कमांड आपने चूज़ की है, क्या आपने उससे कट करवाना है, स्कैन करवाना है? स्कैन की जो की है वो हम यूज़ करते हैं राइटिंग करने के लिए। जब भी हमने कोई चीज़ राइट डाउन करवानी है तो हम स्कैन की यूज़ करेंगे। जब हमने किसी चीज़ को कट करना है या सिंपल उसकी बॉर्डर लाइन लगानी है तो हम कट की कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसकी पावर शो हो रही है कि हमने लेज़र को कितनी पावर देनी है। जो पावर देनी है वो आगे जाके मैं आपको उसका बताता हूँ। नेक्स्ट हमने जब कंट्रोल ऑल करके या कंट्रोल ए करके सबको फाइल को सिलेक्ट करके रेड कलर चूज़ कर लिया, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपनी फिगर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना ये स्क्वायर चूज़ करना है तो इसके बाद मैंने इसकी बाउंड्री लगानी है, इसको कट करना है, स्कैन की कमांड नहीं देनी है इसको। अगर मैं इसको स्कैन की कमांड दे दूंगा तो ये सारा का सारा जो रेक्टेंगल है ये आपके पास फिल हो जाएगा ब्लैक कलर के ज़रिए से। तो मैंने इसके अंदर स्कैन करना है तो स्कैन के लिए मैं ये ऑरेंज कलर जो है इसकी कमांड आपके पास चूज़ करूँगा। ये ऑरेंज कलर जब आपके पास चूज़ हो जाएगा, इसकी सेटिंग में डबल क्लिक करूँगा तो क्या मैंने इसकी आउटपुट देनी है? जी हाँ, मैंने इसकी आउटपुट देनी है तो मैं येस को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद हमने इसकी स्पीड कितनी करनी है? जब आपके पास कट की कमांड होती है जिसमें आपने बाउंड्री लगानी होती है कोई रेक्टेंगल या सर्कल की फॉर्म में, उसकी स्पीड हमने 50 रखनी होती है और पावर उसकी 30 पावर होगी, 50 स्पीड होगी और कट की कमांड हमने उसको देनी है। यहाँ से हम कमांड्स अपनी चेंज कर सकते हैं, बेशक हमने उसको कट करना है, स्कैन करना है तो हमने इसको कट करना है। यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। टॉप राइट के ऊपर यहाँ नीचे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो हम डाउनलोड के बटन को प्रेस करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आपने अपनी फ़ाइल को क्या नाम देना है। तो हम अपनी फ़ाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर और ओके कर देंगे तो हमारी फ़ाइल ऑटोमेटिकली हमारे लेज़र के पास चली जाएगी। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास टेक्स्ट है, हमने अगर इस टेक्स्ट को कमांड देनी है, सेम जैसे हमने पहले किया, हम कंट्रोल ए करेंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। अब हम उस टेक्स्ट को चूज़ करेंगे जो हमने राइट डाउन करवाना है। अब मैंने इस टेक्स्ट को चूज़ किया है कि मैंने इसका जो टाइटल है वो राइट डाउन करवाना है। अब कंट्रोल ए, उसके बाद हमने इसको चूज़ करके रेड की कमांड दे दी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जितने भी चीज़ें होंगी, जो भी आपने टूल यूज़ करना है, कंट्रोल ए करके रेड की कमांड उसको देनी है। फिर उसके बाद दूसरे कलर की कमांड देनी है, वेदर आप कट कर रहे हैं या उसको राइट डाउन कर रहे हैं। तो मैंने राइटिंग करनी है, मैं राइटिंग करने के लिए स्कैन की कमांड को यूज़ करूँगा। स्कैन की कमांड पे मैं डबल क्लिक करके आपको इसकी सेटिंग बता दूँ, तो क्या मुझे इसकी आउटपुट चाहिए? जी हाँ, मुझे इसकी आउटपुट चाहिए। मैंने इसको स्कैन करवाना है, कट करवाना है, तो क्योंकि राइटिंग करवानी है अपने टाइटल को तो उसके लिए मैं स्कैन का की यूज़ करूँगा। पावर जो राइटिंग की हमने रखनी है दैट इज़ 50 ऑल। 50 पावर आएगी हमारे पास राइटिंग करते हुए और हमने उसकी स्पीड रखनी है 70 mm/सेकंड। अगेन मैं जाऊँगा डाउनलोड के ऑप्शन में। जब डाउनलोड के ऑप्शन में जाऊँगा तो पूछेगा आपने अपनी फ़ाइल को क्या नाम देना है। मैं कोई भी नाम दे के उसको ओके कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी फ़ाइल डाउनलोड होकर लेज़र मशीन के पास चली जाएगी। तो ये कुछ हमारे पास आइकन्स हैं, कुछ हमारे पास टूल्स हैं, कुछ हमारे पास कमांड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं मेटल कट सॉफ्टवेयर के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड अप करनी है तो मैं टूल बॉक्स के ज़रिए से जाकर उस चीज़ को ऐड अप कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम किसी भी किस्म का रेक्टेंगल इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, रेक्टेंगल पुटअप कर सकते हैं, किसी भी किस्म का सर्कल पुटअप कर सकते हैं
जो टॉप हमारे पास लेफ्ट है, यहाँ से हम इनकी डायमेंशंस और इनकी जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, हम उनको चेंज अप कर सकते हैं। सेम इन द केस में यहाँ पर टेक्स्ट पुट अप कर सकता हूँ किसी भी किस्म का, एज इन द केस जैसे कि हम कोरल ड्रा के अंदर किया करते थे। और टॉप पे हमारे पास टूल है पिक टूल। तो अब पिक टूल को सिलेक्ट करके ये दोनों चीज़ें जो मैंने बनाई हैं इनको मैं डिलीट कर दूंगा। अब मेरे पास फिर से मेरी वही शीट आ गई जो मैंने यूज़ करनी है। वेलकम बैक जी, हम आ चुके हैं लेज़र कट मशीन के ऊपर। कुछ इस तरह की आपको उसकी स्क्रीन और डिफरेंट जो टूल्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये है एमरजेंसी स्टॉप बटन। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि कमांड के दरमियान में आपको अपनी कमांड रोकनी है एमरजेंसी के तौर पर, तो हम इसको पुश कर देंगे तो हमारी कमांड ऑटोमेटिकली एमरजेंसी के तौर पर रुक जाएगी। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले आइकन है इसमें वो है हमारे पास फाइल्स का आइकन। ये आपको नज़र आ रहा है फाइल्स का आइकन है। कोई भी कमांड रन करने से पहले आपने सबसे पहले फाइल के बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास जो प्रीवियसली आपने फाइल्स को सिलेक्ट किया होगा वो आ जाएंगी। कोई भी नई कमांड रन करने से पहले प्रीवियसली फाइल्स को हमने डिलीट करना है। तो हम ये जो आपके पास 1 2 3 4 बटन आ रहे होंगे, राइट साइड पे बटन पे क्लिक करेंगे, डाउन डाउन। जो अदर्स का की है, अदर्स की को हमने सेलेक्ट करना है, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा डिलीट ऑल मेमोरी का साइन। उसी तरह डाउन डाउन डिलीट ऑल मेमोरी, एंटर करेंगे तो पूछेगा कि आपने वाकई अपनी मेमोरी को डिलीट करना है, तो हमने अपनी मेमोरी को वाकई डिलीट कर देना है। ओके करने के बाद हम जब अपनी फाइल्स के अंदर जाएंगे तो आपकी पिछली तमाम फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम अपने जो लेज़र की है उसको हम अप डाउन आगे पीछे दाएं बाएं मतलब चारों डायमेंशंस के अंदर हम उसको करके दिखा सकते हैं। जो ये आपके पास 4 बटन्स मैंने आपको पहले बताए हैं, इनको यूज़ करके हम अपने ओरिजिन को आगे पीछे ऊपर नीचे जिस भी तरह चाहें हम उसको करके दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला अगर मेरा बटन है, मैं इस बटन को प्रेस करूँ तो आपका जो ओरिजिन है, जो आपका एंगल है वो पीछे जाता जाएगा। इसी तरह अगर मैं उसको आगे प्रेस करूँ तो वो आगे हो जाएगा। राइट साइड पे प्रेस करूँगा तो आपका लेंस राइट साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आपका लेंस चला जाएगा। तो मतलब आप जिस तरह चाहें अपने इस टूल के ज़रिए से अपने लेंस को कंट्रोल आउट कर सकते हैं। अब डिफरेंट तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास रीसेट का बटन है। अगर आपने डिफरेंट कमांड्स इसको अंदर भेजी हुई हैं तो रीसेट करने से आपकी कमांड्स रीसेट हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये फ्रेम। अब मैं चाहता हूँ कि जनाब मेरी जो फाइल थी जिसका साइज़ 345 बाई 345 था, मुझे उसका साइज़ देखना है, क्या उसका 345 बाई 345 हमारे पास यहाँ आ रहा है। तो मैं इस फ्रेम के बटन को क्लिक करूँगा और हमारा लेंस उस पूरे फ्रेम के ऊपर घूमकर हमें बता देगा कि इस एरिया के अंदर अंदर आपकी जो कमांड है वो रन आउट करेगी। सेम इन द केस आपके पास स्टार्ट का बटन है येलो कलर का। जब आपने किसी भी कमांड को स्टार्ट करना हो तो आप इसको स्टार्ट के बटन को प्रेस कर सकते हैं। पॉज करना हो अपने कमांड को तो इसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो पॉज हो जाएगा। जब आपने अपनी कमांड को स्टॉप करना है तो ऊपर रेड बटन पे क्लिक करके आप अपनी कमांड को स्टॉप आउट भी कर सकते हैं। साथ पर यहाँ पर मेन्यू का बटन है। जब आपकी सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बता रहा है, सिस्टम कोडिंग बता रहा है, मोस्टली इन केस में हमारे पास जो कम्युनिकेशन एरर का सिस्टम आ जाता है। कम्युनिकेशन एरर को हमने किस तरह दूर करना है, सिस्टम इन्फो। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के आइकन्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास 000 ये 00 होने चाहिए हमारे पास। जब भी इसके अंदर कोई वर्डिंग या कोड वर्डिंग आना स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पर हमारे पास मसले मसाइल जाहिर होंगे। सिस्टम कोडिंग है हमारे सिस्टम कन्फिग्रेशन। जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो सिस्टम कन्फिग्रेशन का होता है। सिस्टम कन्फिग्रेशन को जब हम ऑन करेंगे यहाँ पे आपका 00 शो हो रहा होगा। कई दफ़ा हमारे पास कम्युनिकेशन एरर आ जाता है। कम्युनिकेशन एरर को दूर हम इस तरह कर सकते हैं, जो भी फिगर यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है वो मेटल कट के आईपी एड्रेस के अंदर जाकर हमने उसको पुट इन कर देना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 100 200 300 400 अगर लिखा हुआ आ रहा है तो सेम आपने मेटल कट की आईपी एड्रेस में जाकर उसको पुट आउट कर देना है, तो आपके जो कम्युनिकेशन एरर है वो सम हाउ ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट अपनी जो राइटिंग की कमांड है वो लेज़र कट को भेजेंगे ताकि हमारी शीट के ऊपर राइटिंग करना स्टार्ट कर दे। सेम इन द केस में कंट्रोल ए करूँगा, रेड का बटन सेलेक्ट करूँगा कि भाई हमें तमाम आइकन्स को हमने रेड कर दिया है और उसकी हमने आउटपुट नो कर दी है। अब ये मेरी शीट का टाइटल है, इस सारे को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। कमांड मेरे पास ये ब्राउन कलर की है। आपने हमेशा कमांड रन करने से पहले उसकी सेटिंग में जाके देख लेना है कि जो जो सेटिंग्स हमारे पास होती हैं क्या वो उसी तरह सेम एज इट इज़ मौजूद हैं या नहीं। कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपकी कमांड अपोजिट डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर जाती है। इसकी सेटिंग के लिए आपने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे जाना है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह के आइकन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले सिस्टम सेटिंग के अंदर जब आप क्लिक करेंगे, आपकी जो सेटिंग है कुछ इस अंदाज में होनी चाहिए। जो लेज़र हेड है आपका, उसका टॉप राइट के ऊपर, बॉटम राइट के ऊपर आपके पास हमेशा होना चाहिए। अब मैं जो कमांड रन कर रहा हूँ वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है, मतलब लेफ्ट टू राइट कमांड रन करती है, टॉप टू बॉटम रन नहीं करती। और इसकी जो स्पीड है कॉन्फ़िगरेशन की वो हमेशा सेम ही रहेगी 50 और 120, और उसके रिवर्स इंटरवल हमने 0.300 करनी है।
ये किसी सूरत भी चेंज नहीं होगी, ये हम सेम एज इट इज़ करेंगे। अगर तो आपकी सेटिंग कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही है तो आपकी लेज़र वर्क एक्यूरेट करेगी। उसके बाद दोबारा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाकर जब हम फाइल पैरा सेटिंग चेक करेंगे तो उसमें हमारे पास जो रनिंग हो रही होगी वो के अंदर हो रही होगी। लेज़र हमें जो एरर दे रहा होगा वो 0.01 एरर आएगा हमारे पास, मतलब बहुत माइन्यूट सा एरर हमें चाहिए। और प्रिसीजन जो हमें एक्यूरेसी चाहिए वो बिल्कुल 100% चाहिए। जो हमारे पास रन करेगी वो पर सेकंड के अंदर हमारे पास वेलोसिटी के यूनिट आएंगे। अगर इस तरह की आपकी सेटिंग नज़र आ रही है तो आपकी मशीन बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करेगी। अब मैंने अपनी टाइटल को सिलेक्ट किया था, सेटिंग मैंने देख ली थी, बिल्कुल ओके है। अब मैंने देखना है कि जो मेरी मशीन राइट करेगी उसको इस प्रीव्यू के बटन से मैं देखूंगा कि ये हमारे पास राइटिंग आएगी। हमारे पास प्रीव्यू करके देख लिया, एक्यूरेट है जी, मुझे यही राइटिंग चाहिए थी, तो मैं बैक जाऊंगा, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूंगा, उसको कोई भी नाम दूंगा, ओके पे क्लिक करके हमारी कमांड ऑटोमेटिकली हमारी मशीन के अंदर चली गई है। अब जो हमारी कमांड है जो हमने वहाँ डाउनलोड करके अपने लेज़र को दी थी वो कमांड्स हमारे पास यहाँ फाइल्स के अंदर आ चुकी है। मैं फाइल्स के बटन को जैसे क्लिक करता हूँ, जो मैंने नेम दिया था अपनी फाइल का वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं प्रीव्यू, ये जो एंटर का बटन है इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आप प्रीव्यू कर लेंगे, इस तरह से हमारी कमांड का नाम आ रहा है। और हमें इसी तरह से चाहिए, हमने जो उसके अंदर कमांड सेलेक्ट की थी वो इस कलर की थी, मतलब ये जो ब्राउन सा शेड आपके पास आ रहा है, ब्राउन शेड को सिलेक्ट किया था। उसमें हम जब स्टार्ट करेंगे, ये जो स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट के बटन को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारी मशीन वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ये हमारी मशीन ने राइटिंग करना अपनी स्टार्ट कर दी है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये हमारी मशीन राइटिंग करेगी इस तरह से। अब हमारी मशीन जो है वो कमांड उसको हमने दी हुई है राइटिंग करने की या स्कैन करने की। वन थिंग टू रिमेंबर के स्कैन करते वक्त हमारी जो क्लियरेंस होगी, क्लियरेंस का मतलब क्या है, वो पॉइंट जहाँ से लेज़र आउट हो रही है और वो पॉइंट जहाँ पर हमने लेज़र को इन करवाना है, मतलब टॉप टू बॉटम हमारी शीट के ऊपर का साइज़ और लेज़र के एंड का साइज़ वो कितना होना चाहिए। तो स्कैन करते वक्त हमारे रेफरेंस जो होना चाहिए वो 6 mm होना चाहिए। अभी इस वक्त हम स्कैन कर रहे हैं तो हम अपना रेफरेंस जो है वो 6 mm कर देंगे। ये तकरीबन हमारे पास 6 mm आ चुका है। वन थिंग टू रिमेंबर, अगर हम इसको कट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्रेलिक 12 मिली हम कट कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारा जो रेफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2 मिली। राइटिंग करते वक्त हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस 6 मिली है और कटिंग करते हुए हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है वो है 2 मिलीमीटर।